दोस्तों, जब कोई इंसान मरता है तो उसके मजहब के मुताबिक या तो उसको दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, या फिर कुछ तरीके इंतहाई अनोखे होते हैं। जैसा कि चाइना, इंडोनेशिया और फिलीपींस के कुछ इलाकों में लाशों को ताबूत में बंद करके पहाड़ों के साथ लटका दिया जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाशें हजारों सालों से प्रिजर्व्ड हैं और इन लोगों को आज भी देखा जा सकता है। ऐसे ही 10 लोगों के मुतालिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नंबर 10 पर है दी इनूट बेबी। दोस्तों, 1972 में ग्रीनलैंड में एक लाश दरियाफ्त हुई थी। ये लाश एक 6 माह के बच्चे की थी और तकरीबन 550 साल पुरानी बताई जाती है। लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इस बच्चे की लाश काफी अच्छे तरीके से प्रिजर्व्ड हुई थी। उसकी वजह इस लाश के आसपास मौजूद इंतहाई सर्द और मनफी टेम्परेचर था, जिसने इस लाश को नेचुरली खराब होने से बचाए रखा। कहते हैं कि 15वीं सदी में कुछ लोग ग्रीनलैंड में रहा करते थे जिन्हें इनूट कहा जाता था। इनमें रिवाज था कि एक बच्चे को जिंदा दफन कर दिया जाएगा अगर कोई औरत उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए मौजूद नहीं होगी, और शायद इसीलिए इस 6 माह के बच्चे को जिंदा दफना दिया गया था। नंबर 9 पर है व्लादिमीर लेनिन। दोस्तों, व्लादिमीर लेनिन एक मशहूर पॉलिटिशियन था। ये 1917 से 1924 तक सोवियत रशिया की हुकूमत का हेड था और 1924 में इसकी मौत हो गई थी। करोड़ों रशियंस ने इसकी मौत का सोग मनाया था। सोवियत यूनियन की हुकूमत ने फैसला किया कि इसकी लाश को एक केमिकल मिक्सचर के जरिए प्रिजर्व किया जाएगा। इन्होंने इसकी लाश के अंदर से तमाम ऑर्गन्स निकाल लिए, जिनमें इसका दिमाग भी शामिल था। इसकी लाश को रशिया के शहर मॉस्को के लेनिन्स मौजूलियम में रख दिया गया, जो आज भी वहां मौजूद है, जिसको लोग देख सकते हैं। इसकी लाश को 2024 में 100 साल पूरे होने पर दफना दिया जाएगा। नंबर 8 पर है जॉर्ज मेलेरे। दोस्तों, जॉर्ज मेलेरे एक बरतानवी माउंटेनियर था और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना इसका प्रोफेशन था। 1923 में इसने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने की कोशिश की थी, लेकिन यह फिर कभी नजर नहीं आया। 76 साल के बाद माउंट एवरेस्ट पर कुछ माउंटेनियर्स को इसकी लाश मिल गई। जॉर्ज मेलेरे उल्टा पड़ा हुआ था और माउंट एवरेस्ट के ऊपर इंतहाई सर्द टेम्परेचर की वजह से इसकी लाश बिल्कुल सही सलामत थी। इसके चेहरे की कोई पिक्चर नहीं ली गई थी, लेकिन कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि ये कल ही मरा है। नंबर 7 पर है जिन जुई। दोस्तों, ये लाश तकरीबन 2200 साल पुरानी बताई जाती है और आज भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व्ड हुई भी है। ये लाश एक औरत की है जिसका नाम जिन जुई था। ये औरत चाइना की स्टेट हैन के बादशाह की बीवी थी। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी मौत 50 साल की उम्र में हो गई थी और बादशाह ने इसकी लाश को प्रिजर्व करने का फैसला कर लिया। इस औरत को 22 सिल्क के कपड़े पहनाए गए थे। फिर इसकी लाश को 4 ताबूतों के अंदर रखा गया और फिर इन ताबूतों को जमीन से 50 फीट नीचे रख दिया गया। इसकी बॉडी इतने अच्छे तरीके से प्रिजर्व की गई थी कि जब इसकी लाश मिली थी तो इसके बाल और जिस्म के कई ऑर्गन्स वैसे के वैसे ही थे और इसके मैदे से इसके आखिरी खाने के ट्रेसेस भी मिले थे। नंबर 6 पर है लाडोनचेला। दोस्तों, ये एक 15 साल बच्ची की लाश थी जो 1999 में अर्जेंटीना और चिली के दरमियान बॉर्डर से मिली थी। इस लड़की की लाश एक बर्फ के गड्ढे में मौजूद थी। इसकी लाश को देखकर कहा ही नहीं जा सकता था कि इस लड़की को मरे हुए 500 साल हो गए थे। इसके बाल, इसकी स्किन, सब कुछ बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे और उसकी वजह यह थी कि इसकी लाश 22,000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ से मिली थी और ये लड़की लिटरली 500 साल से जमी हुई थी। एक और हैरत अंगेज बात यह थी कि ये लड़की चौकड़ी मारकर यानी क्रॉस लेग सिटिंग पोजीशन में बैठी हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रिजर्व्ड ममी भी कहा जाता है। इस लड़की की कहानी ये बताई जाती है कि इस लड़की को इंस एम्पायर नामी एक रियासत में देवताओं के लिए कुर्बान किया गया था। इस लड़की को कत्ल करने से पहले कोका लीफ खिलाए गए थे और शराब पिलाई गई थी और इसको बेहोश कर दिया गया था। इसके बाद इसको जिंदा एक बर्फीले पहाड़ के अंदर बिठा दिया गया था। इसने ब्राउन ड्रेस और जूते पहने हुए थे और इसकी मौत सख्त सर्दी से चंद मिनट्स में हो गई थी, लेकिन इसकी बॉडी बिल्कुल वैसी की वैसी प्रिजर्व्ड हो गई। नंबर 5 पर है जॉन टॉरिंगटन। दोस्तों, ये आदमी एक ब्रिटिश ऑफिसर था जो 1846 में एक आर्टिक एक्सपीडिशन का हिस्सा था, जो कि दुनिया के सर्द तरीन इलाकों में से एक है। इसी एक्सपीडिशन पर इसकी मौत 22 साल की उम्र में निमोनिया की वजह से हो गई थी। अब इस एक्सपीडिशन के साथ क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता, लेकिन 1980 में इनमें से ज्यादातर लोगों की लाशें कनाडा के एक जजीरे से मिली थी।
इसी जगह एक लाश ताबूत में जमीन से 5 फीट नीचे बर्फ में दफन थी। जब ताबूत को खोला गया तो इसके अंदर जॉन टॉरिंगटन मौजूद था। इसकी आंखें खुली हुई थीं और इसकी स्किन तकरीबन वैसे की वैसी ही थी। इसके दांत भी सही सलामत थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोगों को देख रहा था। इसकी लाश भी सर्द टेम्परेचर की वजह से प्रिजर्व हुई हुई थी। नंबर 4 पर है एवा पेरॉन। दोस्तों, ये औरत अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जुआन पेरॉन की बीवी थी। इसकी मौत 1952 में हुई थी और मौत की वजह ब्लड कैंसर था। इसकी मौत पर पूरे अर्जेंटीना में शोक का ऐलान कर दिया गया था। इसके शौहर यानी अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने इसकी बॉडी को प्रिजर्व करवाने का फैसला कर लिया। इसकी जिम्मेदारी इसने डॉक्टर पेड्रो आरा को दी थी। ये डॉक्टर अपने इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से मशहूर था। इस डॉक्टर ने एवा पेरॉन की बॉडी का सारा खून निकालकर ग्लिसरीन के साथ रिप्लेस कर दिया था। एवा की बॉडी के ऑर्गन्स अच्छी कंडीशन में रहे और ऐसा लग रहा था कि ये सो रही है। इसके 3 साल के बाद अर्जेंटीना में फौज ने टेक ओवर कर लिया और एवा पेरॉन की बॉडी को इटली भेज दिया गया, वहां से स्पेन और फिर फाइनली 18 साल के बाद इसको दोबारा अर्जेंटीना लाया गया और फिर इसको दफना दिया गया। नंबर 3 पर है ओटजी द आइसमैन। दोस्तों, ये लाश इतने अच्छे तरीके से प्रिजर्व तो नहीं थी, लेकिन ये जिस हालत में मिली थी वो इंतहाई हैरत अंगेज है। ये एक आदमी की लाश थी और एक अंदाजे के मुताबिक ये लाश 5000 साल से भी पुरानी थी। इसको ओटजी द आइसमैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी लाश 1991 में ऑस्ट्रिया और इटली के दरमियान एक बर्फानी माउंटेन रेंज के अंदर से मिली थी। इसकी लाश आधी बाहर थी और आधी बर्फ के अंदर थी। हजारों साल गुजर जाने के बावजूद भी शदीद सर्द टेम्परेचर ने इसकी बॉडी ऑर्गन्स को सही सलामत रखा हुआ था। इसके मैदे से इसके आखिरी खाने के ट्रेसेस भी मिले थे, जो कि हिरन का गोश्त था। नंबर 2 पर है माओ जेडोंग। दोस्तों, माओ जेडोंग, जिसको चेयरमैन माओ भी कहा जाता है, वो इंसान था जिसने एक लंबी स्ट्रगल के बाद मॉडर्न चाइना की बुनियाद रखी थी। इसी ने 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कायम किया था। ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन भी था। माओ जेडोंग की मौत 1976 में हुई थी। उस वक्त चाइना में किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि माओ जेडोंग यूं अचानक मर जाएगा। माओ जेडोंग ने अपनी जिंदगी में ख्वाहिश की थी कि इसके मरने के बाद इसकी बॉडी को जला दिया जाए, लेकिन इसकी बीवी जियांग किंग और चाइना के कुछ ताकतवर ऑफिशियल्स ने फैसला किया कि व्लादिमीर लेनिन की तरह माओ जेडोंग की लाश को प्रिजर्व कर पब्लिक डिस्प्ले पर लगाया जाएगा। इसकी लाश को प्रिजर्व करने के लिए कूलिंग एक्सपर्ट्स को बुला लिया गया, लेकिन एक मसला था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माओ जेडोंग की अचानक मौत कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो इसकी लाश को प्रिजर्व करने की कोई तैयारी नहीं थी। माओ की लाश एक शीशे के अंदर पड़ी हुई थी और इसकी लाश खराब हो रही थी। कूलिंग एक्सपर्ट्स ने काफी कोशिश की कि रूम टेम्परेचर को 3 या 5 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाए। इस प्रोजेक्ट में 400 लोगों की टीम ने हिस्सा लिया था। उस वक्त चाइना का रेफ्रिजरेशन सिस्टम बहुत सादा था, लेकिन फिर नाइट्रोजन गैस की मदद से टेम्परेचर को नीचे लाया गया। माओ जेडोंग की लाश आज भी चाइना में मौजूलियम ऑफ माओ जेडोंग में मौजूद है और इसको लोग देख सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि असल में माओ जेडोंग को दफना दिया गया है और ये इसका वैक्स स्टैच्यू है। और दोस्तों, नंबर 1 पर है रोजालिया लोम्बार्डो। इस लड़की के मुतालिक आप शायद मेरी एक और वीडियो में भी सुन चुके हैं। रोजालिया का ताल्लुक इटली से था और इसकी मौत 1920 में सिर्फ 2 साल की उम्र में हो गई थी। इसके बाप को इसकी मौत से बहुत सदमा पहुंचा और इसने इसकी लाश को प्रिजर्व करने का फैसला कर लिया। इसके लिए इन्होंने इसकी बॉडी पर जिंक, सॉल्ट और ग्लिसरीन जैसी चीजें लगाईं और इसकी लाश को प्रिजर्व कर लिया गया। तकरीबन 100 साल गुजर जाने के बाद भी इस लड़की की मम्मी इतनी फ्रेश हालत में मौजूद है कि ऐसा लगता है कि ये सो रही हो। इसीलिए इसको स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा जाता है। रोजालिया की मम्मी इस वक्त इटली के कैटाकूम्स ऑफ कैपुचिन में मौजूद है और आज भी लोग इसको देखने के लिए वहां जाते हैं। दोस्तों, ये थे 10 ऐसे लोग जिनकी बॉडीज बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिजर्व्ड हैं। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कहेंगे कि मैंने इनमें फिरौन और इजिप्शियन ममीज का जिक्र क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इन सब का हमें पता होता है। मेरी कोशिश थी कि इस वीडियो में उन ममीज और लाशों का बताऊं जिनका शायद बहुत से लोगों को पता ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की सारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।